मार्च तक 2 दिन ये होली में बंद था। 70 मीटिंगें में बूथ और सेक्टर जोनल विधानसभा स्तर की और बड़ी बड़ी मीटिंगें, इसमें बैठक हुई और सभा जैसे संबोधन हुआ। साथ में माननीय प्रदेश माननीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गाजीपुर लोकसभा के यहाँ के सांसद माननीय आजाद अंसारी जी, और जिस विधानसभा में कार्यक्रम हुआ वहाँ के सम्मानित विधायक उपस्थित रहे इन सभी कार्यक्रमों में और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। पिछड़े समाज के लोगों के बीच में, दलित समाज के लोगों के बीच में, बाबा साहब को मानने वाले लोगों के बीच में क्या लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए गांव के अंदर जो एक सजगता गई है, एक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों के अंदर जो जुनून पैदा हुआ है कि हम लड़ेंगे इस फासिस्ट और जो ये लोकतांत्रिक सरकार है, जो चुन जाति करने वाले हिटलरशाही सरकार है, इसे हम फाड़ फेंकने का काम करेंगे एक गांव के लोगों से। और कुछ दिन ये कार्यक्रम बन रहा, हमारे सांसद जी दुख की गाड़ी में थे, उनसे पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे मिलने के लिए। इसलिए मैं परेशान से थी ताकि सारे फोन हमारे ऊपर आते थे, तो मुझे महसूस होता था कि अभी 1-2 दिन में उससे ये उभर पाएंगे। देखिए अभी लगातार वो क्रम चल रहा है, इसलिए जंगीपुर विधानसभा से शुरू होगा, जवानिया और सोहेलपुर में बोलते हुए पुनः 1 सप्ताह का कार्यक्रम 27 तारीख तक का लग चुका है। मैं चाहूँगा कि हमारे सम्मानित साथी व अधिवक्ता जिस विधानसभा में हो वहाँ कार्यक्रम होते उपस्थित आप हों और उस कार्यक्रम को मजबूती से सुझाव दें। कहाँ कमी है, बेची है, काम करते हुए बहुत सी चीज़ें छूट जाती है और सपोर्ट में दूसरी टीम जो होती है उसे पकड़ने का काम करती है, बताने का काम करती है, तो और बेहतरीन ढंग से उस काम को हम लोग कर सकते हैं। इसलिए साथियों यहाँ चुनाव प्रचार तो सबसे पहले शुरू हो गया था और नामांकन से पहले हम लोगों की इच्छा थी, जो कार्यक्रम जिला संगठन और प्रत्याशी महोदय ने हम लोगों ने बैठकर तय किया था। यहाँ 5 फर्म हर विधानसभा में हमारी बैठक और सम्मेलन हो जाते और करीब 250 मीटिंगें हम लोग नामांकन से पहले समाप्त करने की पूरी रूपरेखा तैयार कर रही थी। लेकिन बड़ी घटना घटी जिसमें कुछ कार्यक्रम रुका, लेकिन आगे पुनः फिर हम लोग उसी मजबूती के साथ कल से शुरू करने जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। हम बस अनुरोध करेंगे तो हमारे अधिवक्ता साहब की बड़ी ताकत है, डॉक्टर के पास, अधिवक्ता के पास, दुकानदार के पास बहुत से लोग दिन में आते हैं, उनके कोई मरीज दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, आपके यहाँ भी मुवक्किल के रूप में लोग आते हैं और ग्राहक बन के दुकानदार के पास जाते हैं। और ऐसे लोग जब हमारे सपोर्ट समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में उस बातों को कहते हुए बारीकी से कुछ चीज़ों को आप समझाने का काम करेंगे, तो अपने गाँवों में भी ऐसे लोग जाके बताने का काम करेंगे। क्या पढ़ा लिखा अधिवक्ता भी इस बात को महसूस कर रहा है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान समाप्त होने जा रहा है, हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जहां हम आपको बचाने की लड़ाई लड़ते हैं अदालतों में, आज हमारी भी सुनवाई नहीं होगी और लोकतंत्र जिस दिन कमजोर होगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जाएगी, तो इसका असर बहुत लोगों के ऊपर पड़ेगा और उस चीज़ों को आप समझाने का काम करेंगे। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। राम प्रताप जी कह रहे थे 1,1000 लोगों के बराबर है, उससे कहीं अधिक आपकी ताकत है। ये बोलने वाले को बोलकर अपनी बातों को सुनाकर इस देश की सत्ता पर दावी है, इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए हमें बूथ स्तर तक, गाँव स्तर तक जाना है। हम अनुरोध करेंगे ग्रामीण परिवेश से आने वाले साथी जी, हम लोग अभी चले हैं, बहुत से साथी इन कार्यक्रमों में नहीं मिल पाए। हो सकता है कि आपके समय का न्यायालय की भी यहाँ पर भी उपस्थिति की बाध्यता हो, अपने लोगों के लिए आप काम करते हैं, मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन और समय कम बचा है 1 महीने का, और इस 1 महीने में अपना बहुमूल्य समय जरूर आप निकाल कर, क्योंकि न्यायालय भी हो सकता है कि सुबह का हो जाएगा तो कुछ समय आपको बचेगा, दोपहर के बाद शाम के वक्त तो कार्यक्रम लगे, उसमें आप अपनी शिरकत करिए, अपने सुझाव को दीजिए और बूथ स्तर तक मॉनिटरिंग हो सकता है कुछ हमारे नेता संगठन के पदाधिकारी न जा पाओगे गाँव में समझाने के लिए, तो आप लोग रहेंगे, अगर कहीं चले जाएंगे तो आपकी बातों का बहुत बड़ा असर होगा। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए एक जो हमारे सम्मानित अधिवक्ता आए हैं, कहीं न कहीं आपकी बहुत मजबूत ताकत है। मैं अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने समय दिया आप लोगों के आगमन पर, मुझे भी इस बात के लिए मैं गर्वान्वित हो रहा हूँ कि हमारे जनपद के और प्रदेश से बाहर के हमारे सम्मानित साथी आए हैं। समाजवादी आंदोलन माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और समाजवाद की जो नींव रखी गई है
लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए उसे आप मजबूत उस कतार को करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैरमकदम करता हूँ और पूरी जिला कमेटी के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसा कार्यक्रम कराने का काम किया। बात रह गई साथियों विपक्ष के प्रत्याशी की। हो सकता है कि सत्ता के में आदमी मदान होता है, कभी कभी कमजोर आदमी अपने को मजबूत साबित करने के लिए उलूल जुलूल की बातें बोल जाता है, उसे पता नहीं रहती कि हमें क्या बोलना है और अपने को ताकतवर साबित करने में उसे ये भी नहीं पता कि हम अपने मुख से बोल क्या रहे हैं। ये हम लोग नामांकन तक का भी इंतजार कर रहे हैं। ये बीजेपी है, कहीं हम लोग और अब लोग कीजिए बोलने वाली चीज हो गई।